नाज़रीन आपका ऑस्ट्रेलिया आज़म 42 न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहल्ला सुल्तान पार्क में, जहाँ पे माफिया बीबी के साथ जुल्म का पहाड़ डाया गया। उसके ऊपर जुल्म का पहाड़ डालने वाला कोई और नहीं है, उसका साबका शौहर है। और उसने उसकी जान लेने की कोशिश की, कुल्हाड़ियों के साथ, छुरियों के साथ उस पे दर पे वार किए। ये सारा वकूआ कैसे हुआ, किस तरह हुआ और ये उससे ज़ाती रंजिश क्या थी? तो आइए अंदर चल के माफिया बीबी से बात करते हैं। जी नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं माफिया बीबी के पास। जो इन पे जुल्म हुआ, जुल्म करने वाला कोई और नहीं है, इनका साबका शौहर है। इनके साथ क्या क्या कुछ हुआ, रंजिश क्या थी उसके दिल में, मारने की कोशिश उसने क्यों की और किन चीज़ों से वार किए, तो बात करते हैं माफिया बीबी से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाजी क्या माजरा हुआ आपके साथ? आपके साबका शौहर ने आपके साथ ये जुल्म क्यों किया, आपको मारने की कोशिश क्यों की? ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਮਾਰਨਾ, ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਬੀਅਤ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਏ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ करदा ही मिल, नहीं दिल करदा तो बिना शक ना मिल। आपकी शादी को कितना अरसा हो गया है मराजदीन के साथ? 30 साल। अच्छा, 30 साल में ऐसी सूरत हाल ही रही या प्यार मोहब्बत वाला भी मौका कभी आया? नहीं इस तरह ही लड़ाई झगड़े, ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। 2-2 ਸਾਲ 3-3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਹਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ नहीं ਬਣਿਆ। तो आपने तंग आके उससे खुला ले लिया। जब खुला ले लिया, खुले की रंजिश थी उसने कि इसने मुझसे तलाक क्यों ले लिया है और मैं अगर मेरे लिए नहीं है तो मैं किसी के लिए भी नहीं छोड़ूंगा, मैं जान से मार देता हूँ इसे, ये बात है? हाँ जी, कि मैं फैसला भी नहीं देना, मैं इंज जलील करना, तेनों बदनाम करना, बेइज्जत करना, मैं तेनों फैसला नहीं देना। इस ਲਈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਾਂ। जिस दिन ये वकूआ आपके साथ होता है, वो बताएं जरा कि वो घर पे मारने के लिए आया था, कहाँ पे उसने मारा? ਲੇਕਿਨ ਆਏ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਸਨ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਣ ਡਈ ਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਮਾਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ। जब मार रहा था आपको, आपसे कुछ कह भी रहा था कि मैं वो क्यों मार रहा है आपको, आपने पूछा था? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। क्या वो पागल था, क्या वजह क्या थी? वो अचानक आके उसने बस आपकी जान लेना शुरू की, मारना शुरू कर दिया ਮਾਰਨਾ कल्हाड़ी ਸ਼ੁਰੂ से? ਕਰ ਦਿਆ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਹਾੜੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ हत्थ कर लिता तो मेरे हत्थ ते लग गई है। अच्छा, हाथ का आपका जो हाथ बच गया या कट चुका है? कटिया गया हत्थ। कट गया हाथ। आप टांके वगैरह लगे, ट्रीटमेंट करवाया आपने? हाँ जी, ऑपरेशन करवाया उन्होंने। तो ये जब सब आपके साथ हो गया, फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? ज़ाहिर है वो तो आपको मारने के लिए आया हुआ था, मार ही देना चाहता था, तो किन लोगों ने आपको बचाया? ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ये आपके मौजूदा शौहर हैं, जब इन्होंने आवाज़ सुनी कि बाहर शोर हो रहा है, ये आपकी जान बचाने के लिए गए? जान बचाने के लिए फिर आए। तो इनको भी छुरी लगी हुई है? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। कि अब दोनों को अब मार के सांस लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ਮੈਂ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ, मैं जिंदा छड़ना ही नहीं हैगा। तो फिर कैसे बच कैसे गए? वो तो जिस इरादे से आया था, लगता नहीं कि जिस जैसे उसने हमला किया आप पे कि आप बच जाओगे, फिर किस तरह बच गए, इस तरह गए आप? ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਦੌੜ ਗਿਆ। फिर उसके बाद आपने क्या किया? 15 पे कॉल की, पुलिस को बुलाया आपने? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਵੇਖਿਆ, ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। पुलिस का तामन आपके साथ कैसा है? पुलिस ने कैसा तामन किया? अच्छा किया। पकड़ा गया ना वो तो, अब सलाखों के पीछे है। हाँ जी,
अच्छा किया उन्होंने सलूक। तो अब आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए ऐसे शख्स के साथ, जो आपके लिए भी खतरा है, बाहर ज़माने के लिए भी खतरा है और आपके बच्चों के लिए भी खतरा है, आपके शौहर के लिए भी खतरा है वो? क्या होना चाहिए उसके साथ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਣ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। अच्छा, वो नहीं चाहता था आपको तलाक देना? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕ ਮੈਂ नहीं देनी, अदालत ਤੇ चली जा, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मैं नहीं देनी हैगी। इसका मतलब है कि वो आपका ख्याल रखता था, वो आपका आप पे नज़र भी रखता था और आपका ख्याल भी रखता था। क्या खर्चा वगैरह देता था? ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਆ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਚਰਸ ਦੇਤੀ ਉਹਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ 2-2 3। अच्छा, क्या नशा वगैरह करता है वो? ਜੀ, ਚਰਸ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਫੀਮ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। अच्छा, आपको ये बात कही कि अच्छा वो किस लिए, बंदे किस लिए लेके आएगा? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਦੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ। अच्छा, क्या धंधा करवाना चाहता था आपसे? ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਦ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆ। आप बाहर गए हैं, तो फिर क्या माजरा हुआ आपके साथ? ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਰੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਛੁਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਖੂਨ ਵੇਖਿਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਾਨ मैं खुद बचाई है। आपकी शादी को इनके साथ, माफिया बीबी के साथ कितना अरसा हो गया, कितनी देर हुई है? तकरीबन 3 तारीख को किया शादी। 30 तारीख को? 3। 3 तारीख को? 3 तारीख को आप शादी करते हैं और 6 तारीख को आपके साथ ये वकूआ हो जाता है। 6 सितंबर, 6 सितंबर को वकूआ होता है ना आपके साथ। क्या जब आप पहले आपका आना जाना था इस घर में? मैं पहले भी आता हूँ, आना जाना भी है। मेरी हमशीरा इसके छोटे भाई के साथ शादी में की है, मेरी खाला का बेटा है। ये जो मालिक मकान है, इसको भी पता है कि खर्चा इसके घर का किराया, बिल, ये वो मेरे से लेके आता उधर। क्या उसे यही रंजिश तो नहीं थी कि आपका जो आना जाना है उसके घर था, कि उसकी बीवी ज़ाहिर है कुछ साहब बीवी है, रंजिश होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, जो आपके वालिद हैं मराजदीन, उनका रवैया आपके साथ कैसा था? ਸਹੀ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਸਹੀ। ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਏ, ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਖਰਚਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਗ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਲੇਕਿन ਅੱਬੂ ਧਮਕੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਘਰ ਆ ਕੇ। क्या कोई इल्ज़ाम वगैरह भी लगाते थे आप लोगों पे या आपकी मामा पे? ਹਾਂਜੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਏ। ਸਮਝਾਈਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਬੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਵਾਂ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। अच्छा, क्या आप इससे पहले भी आपकी माँ को मारने की कोशिश की है आपके पापा ने? पता चला है कि वो पिस्टल लेके भी इससे पहले आए हैं और बुगता वगैरह लेके भी जान लेने की कोशिश इससे पहले भी की है? ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਦਫਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। अच्छा, तो अब उसने वो अपना काम करके दिखाई दिया है। अब आप क्या चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਨੇ ਲੇਕਿन ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿन ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਪਰ नहीं समझे। अब भी आप लोगों को भी क्या उससे अपनी जान का खतरा हो सकता है मुराद? ਹਾਂਜੀ है, बड़ा ज़्यादा है। नाज़रीन, जैसा कि आपने सबकी बात सुनी है, माफिया बीबी की बात सुनी और मुराजदीन के जो बच्चे हैं उनकी बात भी सुनी है, जो इनके अब मौजूदा शौहर हैं ज़फ़रुल्लाह, उनकी बात भी आपने सुनी है। अब इनका भी कहना है कि ऐसे शख्स को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि वो हमारे लिए दोबारा ख़तरा ना बने। अगर वो बाहर आ जाता है तो हमें उससे अपनी जान का ख़तरा है, हमें हमारी जान का तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए। और हम अब रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं आईजी पंजाब साहब के सामने
कि ऐसे शख्स को ऐसी इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए कि ताकि इसे देख के दूसरे लोग भी इबरत हासिल करें। थाना सिटी मुरीदके में जाएंगे जहाँ पे वो दरिंदा सिफ्त इंसान मुराजदीन जो है वहाँ पे कैद है, उससे भी बात करेंगे। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उससे भी बात करेंगे। आइए मेरे साथ। ये है सफाक दरिंदा जिसने अपनी साबका बीवी पे छुरियों से वार किए, कुल्हाड़ियों से वार किए। अब वो सलाखों के पीछे है। जो माफिया बीबी पे जो इसने जो जुल्म किया है, ये मुराजदीन अभी हमारे साथ है, हवालात में बंद है, पाबंद सलासल है। तो इससे बात करते हैं कि इसने ये जुल्म अपनी बीवी के साथ क्यों किया और उसकी पीछे वजह क्या थी, मोरकात क्या थे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुराजदीन क्यों जुल्म किया तुमने अपनी बीवी पे, कुल्हाड़ियों से वार क्यों किया उसको? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਚੜਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ। अच्छा नहीं वो अच्छा आपने नहीं मारियां तो किसने छुरियां मारी हैं उसे कुल्हाड़ियां ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। किसके साथ लड़ते हो? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾਲ ਕਦਨ ਮੇਰਾ। अच्छा क्या आप उसके घर गए थे मारने या बाहर ही अपने? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਘਰ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 4 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ। तलाक दी हुई कितनी देर हो गई? ਮੈਂ नहीं ਦਿੱਤੀ तलाक। खुला लिया है उसने वो कह। खुला ली। तो फिर आपको ज़रा तरस नहीं है मैं उसे क्यों, मेरे बच्चों की माँ है, तुम्हारी साहब बीवी है, वो खुला लिए हुए 1 साल तो उसे हो गया है। नहीं ਮੈਨੂੰ नहीं पता। अच्छा पता ही नहीं था। नहीं तो 1 साल के बाद क्यों याद आया कि मैं जाके छुरियों से? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਦਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਪਏ। अच्छा जब एक दिन मुंह मारी हो गई आपकी, फिर आप ये रंजिश जेन में बैठ गई? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ। अच्छा तुम्हें पता ही नहीं था कि निकाह हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं यकीन करो नहीं। मेरा एक्सीडेंट होया, पैर मेरा देखो मेरी लत्त आ भी टूटी, मेरा हाथ से आ भी नहीं वो मेरे पास तो उसकी फुटेज मौजूद है, उसके बयान मौजूद हैं। आपकी जो साहब का बीवी है, अब तुम्हारी बीवी नहीं है, किस हिसाब से उसको लोहाड़ियों के साथ उसका जो हाथ है वो भी कट चुका है, उसकी टांगों पे इतने ज़्यादा जख्म है, वो इतना गुस्सा किस बात का था? बस वो मुंडे ਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। तो वो मुंडे को मारना था ना। वो ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨੇ ਸਰ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ जिसको मारने गए उसे तो बस एक छुरी लगी है और ज्यादा छुरियां तो आपकी बीवी को लगी हैं। टांगों पे इतनी जोर जोर से मारा है कि वो ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। अच्छा वो खुद ही मारी है ਖੁਦ उन्होंने, ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। तुमने नहीं मारा उसे? ਨਹੀਂ तो फिर यहाँ पे किस लिए हो जब मारा क्यों नहीं? ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੰਗਾ ਟੁੰਗਾ ਦੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। क्या उसके पास भी छुरियां थी? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ अगर तुम लड़ रहे होते तुम्हें कोई निशान यहाँ पे है कुछ चीज का? आगे आ जाओ ना। नहीं रहने दो। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਆ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋੜ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਜਰਾ ਉਂਗਲ ਲਾਓ। नहीं वो ठीक है, वो कुछ निशान नहीं है, कुछ जख्म का निशान नहीं है, कोई कट का निशान नहीं है। ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੜੇ ਆ। अब क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ, होना क्या चाहिए? आगे आ जाओ थोड़ा सा। ਸਰ ਮਾਫੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਸਕਣਾ ਵਾ। जो जुल्म तुमने एक बच्चों की माँ के साथ किया है, तुम्हें तो शायद अल्लाह भी माफ़ ना करे। अगर वो मर जाती, तुम तो उसे छोड़ के चले गए थे, तुम तो पहले भी बताया जाता है कि पहले भी जराइम पेशा हो, और अगर तुम तो चले गए हो घर से, उसकी भी डेथ हो जाती। अब तुम्हारी जो साहबका बीवी थी मैं खर्चा तो देता तुम्हारे हूँ बच्चों की माँ अगर मर जाती तो मेरे- बच्चे कहाँ जाते? ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ था ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। तुम्हारी बच्ची का बयान हुआ है, वो बच्ची कह रही है कि जो हमारा पापा, हमारा बाप है, वो तो हमारे साथ भी जुल्म करता रहा है और तरह तरह के इल्ज़ाम लगाता रहा है। तुम नहीं। अपनी बेटियों के सगे भी नहीं हो? ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। बेटियां झूठ बोलती हैं। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ। नाज़रीन आपने सारा मौक़िफ़ सुन लिया है इस दरिंदा सिफ्त इंसान का, जो कह रहा है कि मैं अब बड़ा शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है। इसके बारे में हमने पता किया कि ये पहले से भी जराइम पेशा है, मनशियात फ़रोश भी रह चुका है अपने ज़माने में। तो यही वजह, रोज़ इनकी अनबन होती रहती थी अपने घर में। तो वही लड़ाई का जो मौजब इसकी बीवी ने 1 साल पहले खुला ले लिया इससे, और खुला लेने के बाद उसने एक निकाह कर लिया जो इसी का कज़न है, ज़फ़रुल्लाह। तो उसी बात की रंजिश लेते हुए इसने जाके कुल्हाड़ियों से और छुरियों के वार किए हैं, और पुलिस ने महकमाना कार्रवाई करते हुए इसको पकड़ के पाबंद सलासल किया हुआ है। जो तफ्तीशी हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनसे भी बात करते हैं। नाज़रीन थाना सिटी मुरीदके में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अफजल ढिल्लू साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं।
जो मराजदीन वाला केस है, माफिया बीबी वाला, जिस मराजदीन ने छुरियाँ मारी हैं अपनी बेगम को, उसके मुतल्लिक बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब से। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर, ये जो मराजदीन है, इसका क्या मामला है? क्या माजरा है? इसने अपनी बीवी पे इतना तशद्दुद, इतना जुल्म क्यों किया? अब ये ये कुछ बताया तो होगा? ये कहता है मैंने बीवी को अभी तलाक नहीं दी, लेकिन डॉक्यूमेंट्री हिसाब से तलाक इसकी हो चुकी है और आगे निकाह हो चुका है इसका। इसने एक दिन उधर घर आया है, उसको अपना तैश में आकर छुरियाँ मार दी हैं। मुताबिक कानून कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज हो गई है, गिरफ्तार है, रिमांड पे है हम पे। ये जा रहा था इधर ना नारोवाल चौक में बैठकर, वैगन पे बैठकर मुखबिर ने हमें इत्तला दी, हमने बर वक्त इसको गिरफ्तार कर लिया। इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने पेश किया और बर रिमांड वापसी जिसमें पे इस पे कौन-सी दफ़ात लगी हैं? जो मुताबिक मेडिकल के मुताबिक दफ़ात लगी हैं, जो मुताबिक इंशाल्लाह कार्रवाई हो रही है। तो ऐसा जो दरिंदा सिफ्त इंसान है, ये अगर बाहर भी आके तो दोबारा भी नुकसान कर सकता है। ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसान को तो काफ़ी देर जेल में रहना चाहिए, इसको तो। ये इंशाल्लाह गुनहगार होकर जाएगा, इसने वाक़या ही की है, इसके मुताबिक मुताबिक जो कानूनी कार्रवाई होगी करेगी, अब इंशाल्लाह जाएगा। जी, नाज़रीन, आप जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं अफ़ज़ल ढिल्लों साहब, उनकी बात भी आपने सुनी है कि इनका कहना है कि इसने वाक़ई ऐसा जो ये जुर्म किया है।